हेलो। ओके गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? अमोल, हितेश, यस सर। एसके। एसके आपका नाम? हम्म। हेलो। हाँ, हाँ हेलो। सर, शुभम नाम है मेरा। ओके ओके। हाँ, शिवानी, अमन। ओके, सभी को आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? ओके गाइस, तो देखिए, अभी तक हमारे दो ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं सेल्सफोर्स में। करेक्ट। अब दोनों दिन हमने बेसिक से स्टार्ट किया और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पर फर्स्ट सेशन में सेल्सफोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है। हमने सीआरएम के बारे में समझा। कल के सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है। अब रियल टाइम में सभी फीचर्स हमने डिस्कस किए। देखिए, अगर सेल्सफोर्स के बारे में हम बात करें तो सेल्सफोर्स एक कंपनी है, राइट, और उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। और ये सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो एक ऐसा सीआरएम प्लेटफॉर्म, एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब रियल टाइम के एग्जांपल के साथ हमने समझा कि बिजनेस में जो मार्केटिंग एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज, ये सारी बिजनेस प्रोसेस हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। प्लस इसके साथ अब इस डेटा को स्टोर करना, सिक्योर करना, ऑटोमेशन परफॉर्म करना, रिपोर्ट्स बनाना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारा डेटा होना, और वहां से हम इस डेटा को एक्सेस करते हैं, राइट। तो ये सभी फीचर्स हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। सो सीआरएम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग ऑल आवर कंपनीज इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। देन उसके बाद हमने समझा कि सीआरएम क्यों यूज करते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस में जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखें और आपके बिजनेस में आप न्यू कस्टमर्स को लाए। करेक्ट। एंड अब इसके बाद हमने, अगर सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, और हम हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो ये सभी डिस्कस किया। लास्ट सेशन में फिर हमने स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा प्रॉपरली कि क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, देन उनके क्लाइंट्स, राइट, देन क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और क्या कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। करेक्ट। सो अब हमने समझा कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। सेल्सफोर्स एक सास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इसके साथ हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है force.com प्लेटफॉर्म, जहां पर हम हमारे कोड को डेवलप करते हैं। करेक्ट। अब सभी ने अकाउंट बना लिया सेल्सफोर्स का? हितेश, अमोल, शिवानी, अमन। हम्म। हाँ सर। सभी ने बना लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है और हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। हमें क्या बिल्ड करना है? एक सॉफ्टवेयर। अब अगर हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर समझना हमें जरूरी है, उसका आर्किटेक्चर हमें समझना जरूरी है। अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो मेनली सॉफ्टवेयर में 3 लेयर्स होती है। ठीक है, जैसे आपने एमवीसी पैटर्न के बारे में सुना है, एमवीसी पैटर्न। सबसे पहली लेयर होती है आपकी फ्रंट एंड लेयर, फ्रंट एंड। सेकेंड होता है आपका बैक एंड एंड डेटाबेस। ठीक है, सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इसी को हम यहां पर कहते हैं व्यू पार्ट। बैक एंड को हम यहां पर कहते हैं कंट्रोलर, एंड डेटाबेस हमारा होता है मॉडल पार्ट। ठीक है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। अब इसको प्रॉपरली समझिए। जब भी हमें अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे एग्जांपल लीजिए फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का, एक एप्लीकेशन है जो आप डेली यूज कर रहे हो। अब आप उनकी वेबसाइट पर जब विजिट करते हो, उनके वेब एप्लीकेशन को या मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप एक्सेस करते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो भी कंटेंट आपको विजिबल है, आपको इमेजेस विजिबल है, बटन्स विजिबल है, कलर्स विजिबल है, टेक्स्ट विजिबल है, तो जो भी आपको यूआई पर चीजें शो हो रही है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? व्यू पार्ट या फिर फ्रंट एंड पार्ट। जो हमें स्क्रीन पर विजिबल है, बटन्स हो गए, इमेजेस हो गई, सब कुछ आपका क्या होता है? व्यू पार्ट। अब
जैसे अगर हमें कोई इंटरैक्शन वहां पर परफॉर्म करना है, जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या कर रहे हो, लाइक की बटन वहां पर क्लिक करते हो, लाइक बटन, ठीक है, लाइक बटन आप क्लिक करते हो। सपोज करिए वहां पर पहले 20 लाइक्स थी, जैसे आपने लाइक बटन पर क्लिक किया फिर से ये काउंट इंक्रीज हो गया, अब ये 21 हो गया। अब ये कैसे हुआ ऑटोमेटिकली, कि आपने क्लिक किया और आप एक ही बार में उसको क्लिक कर पा रहे हो, बार बार आप उसको लाइक नहीं कर सकते। आपने एक अकाउंट से लॉग इन हुआ तो वो एक ही बार यहां पर अकाउंट का जो काउंट है, लाइक का काउंट, वो इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो ये सब कुछ जो लॉजिक होता है, जो आप इंटरैक्शन दे रहे हो, उस इंटरैक्शन के बेस पर बैकएंड में कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है, राइट, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है आपके बैकएंड पार्ट पे, ठीक है, बैकएंड पार्ट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं अगेन, कंट्रोलर पार्ट, ठीक है। देन थर्ड, अब आप सोचिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर इमेजेस होती है, राइट, इमेजेस, आपके मैसेजेस होते हैं, करेक्ट, आपकी अकाउंट की डिटेल्स होती है, अकाउंट डिटेल्स, आपका नेम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें हैं। अब ये डेटा कहीं ना कहीं पर तो स्टोर होता होगा, ये जो डेटा है कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, तो ये डेटा स्टोर कहां पर हो रहा है, उनके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब ये चीजें जो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, आप अब किसी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लीजिए, हर एप्लीकेशन में आपको ये चीजें मिलेंगी, फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस पार्ट। अब हम एक एप्लीकेशन ही बनाने वाले हैं सेल्सफोर्स में, तो हमें यहां पर देखिए फ्रंट एंड को भी इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड को भी इंप्लीमेंट करना है, डेटाबेस को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास यहां पर दो ऑप्शंस है, हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड कस्टमाइजेशन। तो देखिए हम यूआई को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, बैकएंड को भी, डेटाबेस को भी, करेक्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखिए यहां पर डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस इसीलिए यूज करें ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाए। तो हम उसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स में हम हमारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर करने वाले हैं, बिजनेस रिलेटेड डेटा स्टोर करने वाले हैं, राइट, प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी, अब आप जिस पर्पज के लिए यूज करने वाले हो, जैसे मल्टीपल बिजनेसेस है, हर बिजनेस की प्रोसेस डिफरेंट होगा, हर बिजनेस का डेटा डिफरेंट होगा, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो जिस रिक्वायरमेंट पर आप काम कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां पर स्टार्ट करना है डेटाबेस पार्ट। सो हम सबसे पहला जो टॉपिक हम यहां पर स्टार्ट करें जो है डेटा मॉडलिंग, क्योंकि सेल्सफोर्स में अगर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी बताया, सेल्सफोर्स ने क्या करके रखा, एक एप्लीकेशन आपके पास प्रोवाइड कर दिया। अब उस एप्लीकेशन में ऑलरेडी फ्रंट एंड पार्ट भी है, बैक एंड पार्ट भी है, डेटाबेस पार्ट भी है। अब आप उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप उसको थोड़े से सेटिंग्स करिए, कस्टमाइजेशन करिए, एंड आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। एक स्क्रैच एप्लीकेशन आपको बना के दिया, अब आप अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे डेटा स्टोर करना है, ठीक है, डेटा स्टोर करना है, तो मुझे ना डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत है, ना ही कुछ मुझे डेटाबेस डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड किया है। बस आपको यह बताना है कौन सा डेटा क्रिएट करना है, तो उस डेटा को क्रिएट करने के लिए आपको एक यहां पर ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। सब कुछ यहां पर चीजें सिंपल तरीके से दिया हुआ है। देखिए, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडलिंग पार्ट। डेटा मॉडलिंग का मीनिंग समझिए, जब आप किसी बिजनेस पर काम करोगे, किसी रिक्वायरमेंट पर आप काम करोगे, चाहे आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, आप हेल्थ में काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रैवलिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी डोमेन पर आप काम कर रहे हो। देखिए, एजुकेशन की बात करें, जैसे कि कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे बायजूस, सिंपली लर्न, ये इनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए डेटा चाहिए। तो सबसे पहले डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो क्या क्या डेटा चाहिए उनको, स्टूडेंट की अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, सो स्टूडेंट का डेटा, देन टीचर्स का डेटा, जो उनके ट्रेनर्स है उनके ट्रेनर्स का डेटा, करेक्ट, उनके स्टाफ का डेटा, उनके जो कोर्सेस है उनके कोर्सेस का डेटा, देन उनके वेबिनार्स का डेटा, करेक्ट, देन उनके जो एग्जाम्स है उनके एग्जाम्स का डेटा, करेक्ट। ऐसे कई सारी रिक्वायरमेंट्स है जो डेटा आपको सेटअप करना होगा। तो इसी को हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग, कि किस ऑब्जेक्ट का जो डेटा हमने स्टोर किया, कैसे रिलेशन अप्लाई करोगे आप, कैसे एक मॉडल डिजाइन करोगे कि उनके डेटाबेस को आप कैसे सेटअप कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। एक मॉडल आपको डिजाइन करना पड़ेगा
कि किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप हो रहा है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के लिए हमें सबसे पहले कस्टमर्स का डेटा चाहिए, कस्टमर्स। देन उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारी ब्रांचेस है, राइट, उन ब्रांचेस का डेटा। देन अब अकाउंट से मनी अगर विड्रॉ हो रहा है तो विड्रॉ का डेटा, करेक्ट। देन अगर आपने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट का डेटा। जो भी ट्रांजैक्शन आप सिंपल ट्रांजैक्शन जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सब कुछ वहां पर रिकॉर्ड होता है। तो हर एक चीजें किसी डेटा में क्या हो रहा है, डेटाबेस में उनके पास स्टोर हो रही है, कहीं ना कहीं पर उनको स्टोर हो रहा है। क्योंकि आप जब भी आप जाओगे आप ट्रांजैक्शन निकालने के लिए जाते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आपको चाहिए, तो सब कुछ उनके पास होता है रिकॉर्ड किया हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पर तो स्टोर करके रखते होंगे। तो ये सब कुछ उनके डेटाबेस में स्टोर होता है और ये रिलेटेड है। जैसे कि अगर डिपॉजिट का डेटा डिपॉजिट में है, लेकिन अब इस कस्टमर्स का डेटा अगर मैं इस कस्टमर को ओपन करूं तो मुझे उसी के ट्रांजैक्शन यहां पर दिखने चाहिए प्रॉपरली। डेटा तो एक ही है, ट्रांजैक्शन में सभी ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर मैं इस कस्टमर को ओपन करूं तो मुझे सिर्फ इसी के ट्रांजैक्शंस दिखने चाहिए, क्योंकि ये डेटा रिलेटेड है। इस ट्रांजैक्शन के जो भी कस्टमर्स है, उस कस्टमर्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उस कस्टमर्स के साथ ही रिलेट कर रहे होंगे। तो यहां पर आपने प्रॉपरली वो मॉडल डिजाइन करके रखा हुआ है, राइट। तो इसे हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग पार्ट। तो आगे जब हम इसको और डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग के सेशंस है, प्रॉपरली समझने के लिए ट्राई करना है आपको, एक ही बार में समझना है, अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम डेटाबेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या होता है। बताइए क्या होता है डेटा, व्हाट इज डेटा? अमन, हितेश, अमोल, शिवानी, शुभम, बताइए क्या होता है डेटा? यूजर इंफॉर्मेशन। यूजर इंफॉर्मेशन, ओके। अगेन और क्या कह सकते हो आप डेटा को? डेटा मतलब एनी इंफॉर्मेशन, ए स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, राइट। अब इस डेटा में आप अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि स्टूडेंट्स है, सो स्टूडेंट के रोल नंबर्स, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का जैसे फीस, स्टूडेंट के मार्क्स, ये सब कुछ डेटा है, राइट। ये सब कुछ डेटा है। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, राइट, नंबर्स में हो सकता है, पिक्चर्स में हो सकता है। ये सब कुछ क्या, ये आपका डेटा है। मल्टीपल फॉर्म में आपका ये डेटा हो सकता है। अब ये जो हमारे पास डेटा है, अब ये डेटा हमें स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा कि डेटा को स्टोर क्यों करना चाहते हो आप? क्यों स्टोर करते हैं हम डेटा को? क्यों स्टोर करते हैं हम लोग डेटा को? बताइए। डेटा को क्यों स्टोर करते हैं? ट्राई करिए, आंसर करिए। आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेस डेटा को क्यों स्टोर कर रहा है? फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर एनालिसिस के लिए, राइट, जिसके थ्रू वो कुछ डिसीजन मेकिंग कर पाए। अगर अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करना है, उनको कुछ एनालिसिस करना है, तो उस डेटा के थ्रू ही वो कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तीनों स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज लिया, मैं सभी को पॉइंट्स दे रहा हूं, तो मुझे ये पता चलेगा कि किसका कितना प्रिपरेशन हुआ है, एवरेज स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, टॉपर स्टूडेंट का क्या है। मतलब मैं कुछ एनालिसिस कर सकता हूं। तो इसीलिए डेटा को स्टोर करना जरूरी है, राइट, ताकि हम फ्यूचर पर्पस में इसको यूज कर पाए डेटा को। तो डेटा स्टोर कहां पर करते हैं हम लोग? डेटा हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ओके, सो अब डेटाबेस के बारे में कौन बता पाएगा? व्हाट इज डेटाबेस? इसको हम कहते हैं, देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसको अगेन कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में क्या होता है? ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर ये हमारा डेटाबेस है, तो इस एक डेटाबेस में ऐसे कई सारे टेबल्स होंगे, कई सारे टेबल्स होंगे जिसमें ये डेटा स्टोर कर रहा है। स्टूडेंट टेबल, करेक्ट, देन ट्रेनर के लिए टेबल, ट्रेनर की इंफॉर्मेशन के लिए, कोर्सेज टेबल, राइट, देन अगेन जो भी वेबिनार्स आप कर रहे हो, वेबिनार्स टेबल,
करेक्ट। तो सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपने क्या किया, यहां पर डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। अब अगर टेबल की बात करें तो टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। आपके टेबल्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। सपोज करिए मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया। तो टेबल कैसे बनाता है, इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। देखिए, तो ये आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर है, एक सिंपल आपके टेबल का स्ट्रक्चर है। करेक्ट। सो देखिए, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करेक्ट, देन उनका एड्रेस, करेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनके मार्क्स, करेक्ट। तो ये सभी डेटा है। अब अगर हम डेटा की एंट्री कर रहे हैं, जैसे साहिल, देन राहुल, करण, देन कुणाल, ये सब क्या है, ये हमारे रिकॉर्ड्स है। उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब आप क्या कर रहे हो, यहां पर डेटा की एंट्री कर रहे हो। करेक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो है इसे क्या कहते हैं, रोज और कॉलम्स। और ये अगेन क्या कहते हैं बताइए, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, मार्क्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रोज है या कॉलम्स है ये, रोज। बताइए क्या है, रोज है या कॉलम्स है। रोज। देखिए, जो वर्टिकल है ये आपके कॉलम्स होते हैं, ये आपके कॉलम्स है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं ये इसको हम कहते हैं रोज, ये रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये आपकी रो होती है। क्लियर है। अभी आप टेबल में, तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है एक स्टूडेंट टेबल। इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल। और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने स्टूडेंट टेबल में स्टोर करके रख दिया। अब देखिए, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमें डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। और टेबल में क्या होते हैं हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। जो कॉलम्स होते हैं, जब आप हर कॉलम में एक एक डेटा की एंट्री करोगे, जैसे कि मैंने नेम में वैल्यू दिया, ईमेल में वैल्यू दिया, फोन, एड्रेस, मार्क्स, मतलब एक कंप्लीट रो कंप्लीट किया मैंने, तो एक रिकॉर्ड यहां पर हमारे पास बना। जब आप सभी फील्ड में वैल्यू दे रहे हो तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड्स बनाते हुए जा रहे हैं, राइट। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, तो इस तरीके से आप यहां पर रिकॉर्ड्स को बना रहे हैं, करेक्ट। तो ये सेम कंसेप्ट आपका यूज होता है आपके सेल्सफोर्स में, क्योंकि सेल्सफोर्स भी क्या है, एक डेटाबेस है। सेल्सफोर्स में भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो ये भी आपका एक डेटाबेस है। देखिए, बस टर्मिनोलॉजीज यहां पर डिफरेंट है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें इन डेटाबेस, जैसे डेटाबेस में हमने उनके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज किया, सेल्सफोर्स में इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। जैसे सेल्सफोर्स में हमने बात किया सबसे पहले कि हमारे पास टेबल होते हैं, टेबल में फिर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स के बाद हमारे पास होते हैं रोज। तो ये सेम कंसेप्ट यूज होता है देखिए सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में अगर हमें डेटा को स्टोर करके रखना है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहां पर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स। देन जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम यहां पर कहते हैं फील्ड्स, ठीक है। जो कॉलम्स है उसको हम क्या करें यहां पर, फील्ड्स। और रोज को हम यहां पर कहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, राइट। सेम कंसेप्ट है। यहां पर आपको टेबल बनाने होते हैं, फिर आपको रो कॉलम्स बनाते हो और उसके लिए आप रिकॉर्ड्स एंटर करते हो। सेम उसी तरीके से सेल्सफोर्स में अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फील्ड्स बनाना पड़ेगा, और उस फील्ड्स में जब आप डेटा को एंटर करेंगे तब आपके रिकॉर्ड्स बनते हुए जाएंगे, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट होता है आपके सेल्सफोर्स में, राइट। कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ सेम कंसेप्ट है। आप किसी भी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, डेवलप करने के लिए जाएंगे, सेम ही कंसेप्ट। और टेक्नोलॉजी इसी तरीके से सीखना है आपको कि आप हर टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को स्विच करते हैं सेम ही कंसेप्ट आपको मिलेगा। वहां पर भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है। बस इतना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होंगी, कुछ फ्रेमवर्क्स चेंज होंगे बस, लेकिन डेवलपर चेंज नहीं होगा। कोई भी डेवलपर इजीली एक टेक्नोलॉजी से अनदर टेक्नोलॉजी पे स्विच कर सकता है। बस प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या बिल्ड किया है और किस तरीके से बिल्ड होता है। हर एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर यही होगा आपका, राइट। सो देखिए, अगर हम सेल्सफोर्स को ओपन करें अभी, राइट, अभी हमने तो बहुत सारी चीजें डिस्कस किया, तो कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com।
अब जो अकाउंट आपने बनाया है उस अकाउंट में आप क्या करोगे, सिंपली लॉग इन करेंगे। तो मैंने एक अकाउंट बनाया इस पे, तो हम उस अकाउंट पर यहां से लॉग इन कर लेते। देखिए सो जो अकाउंट हमने बनाया उस अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, सो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब देखिए ये क्या है, जिस पेज पर है इस पेज को हम क्या कह सकते हैं, ये फ्रंट एंड पार्ट है। यस, जब मैं इंटरैक्शन दे रहा हूं, मैंने इनपुट दिया और मैं इंटरैक्शन कर रहा हूं, मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, मतलब बैकएंड में अब कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। अगर मैंने सही से यूजर नेम और पासवर्ड दिया तभी लॉगिन कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे ये एरर देगा कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, आपके बैकएंड में लॉजिक के थ्रू। और ये आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये कहीं ना कहीं पर स्टोर होता होगा ना, उन्होंने कहीं ना कहीं पर स्टोर करके रखा होगा। तो कहां पर स्टोर करके रखा है उन्होंने, डेटाबेस में। तो उनका जो डेटाबेस होगा वहां पर उन्होंने उसको स्टोर करके रखा होगा। ठीक है, तो मैं देखिए जैसे मैंने गलत दिया तो उसने इनकरेक्ट पासवर्ड का हमें एरर दे दिया। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तभी हम लॉग इन कर पाएंगे इसमें। अभी कि क्या पासवर्ड दिया था मैंने, इसको सेव करके नहीं रखा था क्या हमने इसे। ओके, ये एक है अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इस सेल्सफोर्स अकाउंट में आ जाएंगे। राइट, तो हम सेल्सफोर्स अकाउंट में आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर डेटा को बनाना है, डेटा हमें क्रिएट करना है। सो आप डेटा कैसे क्रिएट करोगे, इसमें से सबसे पहले ये यूआई पार्ट है, फर्स्ट पेज। जैसे आप लॉगिन होंगे आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, ये होम पेज है। अब जहां अगर आपको नेविगेट करना है, जैसे कि आप सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो, मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी, तो सबसे पहले आपको जाना है इस ऐप लॉन्चर में। ऐप लॉन्चर में सब कुछ आपकी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एप्स की इंफॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाया उनके ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, सब कुछ। जैसे मुझे सेल्स रिलेटेड कुछ डेटा चेक करना है तो हम सेल्स ऐप से सर्च कर लेते हैं। देखिए सेल्स ऐप यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि जो हर बिजनेस में कॉमन है वो सेल्सफोर्स ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। जैसे मैं लीड ऑब्जेक्ट पर चलता हूं, लीड के बारे में मैंने बता दिया आपको, लीड का मीनिंग क्या होता है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब आप मुझे बताइए, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, ये सब क्या है। पहले बताइए लीड क्या होगा। ये जो लीड है, लीड में हम डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब लीड क्या हुआ आपका, लीड को क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट्स। राइट, वेरी गुड। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, लीड एक ऑब्जेक्ट है। अब इस लीड ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, ये सब क्या है, फील्ड्स। राइट, तो ये सब आपकी फील्ड्स है। एंड ये जो आपको दिख रहे, देखे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है आपके रिकॉर्ड्स। करेक्ट, तो ये सब हमारे रिकॉर्ड्स है। तो ऑब्जेक्ट, देन हमें वहां पर फील्ड्स क्रिएट करना है, और फिर उन फील्ड्स में जब हम डेटा एंटर करेंगे, जैसे ये रिकॉर्ड्स है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे और रिकॉर्ड्स की एंट्री करना है, देखिए न्यू बटन दिया हुआ है, सो न्यू पर गए। देन ये जो फील्ड्स अभी हमने डिस्कस किया वो सभी फील्ड्स यहां पर अवेलेबल है। देखिए कंपनी, ईमेल, लीड सोर्स, इंडस्ट्री, सभी फील्ड्स अवेलेबल है। जब आप इसमें इनपुट देंगे तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा। जैसे आप इनपुट देना स्टार्ट करेंगे आपका रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट हो रहा है। करेक्ट, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। अब देखिए, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ये आपको पता है कि अगर हर बिजनेस में अगर आप जाए तो सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, ये सभी ऑब्जेक्ट्स कॉमन है, तो इसीलिए सेल्सफोर्स इसको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। लेकिन जो हर कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अब हम काम कर रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, सपोज करें कि हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यहां पर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हमें स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करोगे आप, स्टूडेंट रिलेटेड डेटा अगर हमें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे आप स्टूडेंट रिलेटेड डेटा को। ये यूजर नेम दिया था कल हमने, हाँ बताइए कैसे एक्सेस करोगे आप। अब स्टूडेंट की डिटेल्स यहां पर क्रिएट करने के लिए सेल्सफोर्स ने ऑप्शन दिया होगा क्या आपको, बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स के पास है क्या, नो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट आ रही है, आप एक डेवलपर है
और एक क्लाइंट आया आपके पास जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यहां पर बनाना चाहते हैं उनके बैकएंड को मैनेज करने के लिए, तो ये तो चीजें सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपको इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स ने आपके ऑप्शन दिया है, जो भी यहां पर नहीं है आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो या कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब हमारे पास एक हमें एप्लीकेशन बिल्ड करना है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एक एजुकेशनल एप्लीकेशन हमें यहां पर बनाना है। तो सबसे पहले अब हमें यहां पर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। अब हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टूडेंट का डेटा यहां पर स्टोर करना है, स्टूडेंट का डेटा। अब बताइए स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड्स आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने ये तो कंसीडर कर लिया कि स्टूडेंट हमारा कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के रिलेटेड क्या क्या फील्ड्स आपको चाहिए, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट का। सबसे पहले तो मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए स्टूडेंट का, देन लास्ट नेम, और क्या चाहिए एड्रेस, ईमेल एड्रेस, राइट, ईमेल, फोन फोन नंबर, नंबर, एड्रेस। इनका एड्रेस हमें चाहिए, राइट, एड्रेस। अब देखिए ये मैं कंप्लीट एड्रेस के लिए एक फील्ड बना सकता हूँ, या फिर आपने ऐसे देखा होगा, राइट, कहीं पर देखिए पहले स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, फिर सिटी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ये देखा है क्या आपने, हाँ सर। राइट। वहां पर ऑलरेडी डेटा होता है, आप क्या करते हो, बस वहां से वैल्यू को सिलेक्ट करते हो। तो ये भी इस टाइप की भी फील्ड्स हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक फील्ड को आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, और फिर उस स्टेट से रिलेटेड जो भी सिटी होगी उस सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए तो ये फील्ड्स मुझे चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या डेटा आपको चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, देन क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या हुआ है, इनका क्वालिफिकेशन चाहिए, नेक्स्ट, और फिलहाल के लिए इतनी फील्ड्स हम क्रिएट करते हैं। फिर एक स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, इज एक्टिव, ये स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, इसको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए हम एक मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझिए। हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, करेक्ट। अब एजुकेशनल के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि एजुकेशनल है मतलब आपके पास स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वो स्टूडेंट किसी कोर्सेस में एनरोल करेंगे, तो कोर्सेस को स्टोर करने के लिए, कोर्सेस की इंफॉर्मेशन के लिए हमें डेटा स्टोर करना है। प्लस ये स्टूडेंट के रिलेटेड जो फीस है, जो उस फीस को भी हमें स्टोर करना है। अब स्टूडेंट एट ए टाइम तो फीस पे नहीं करेंगे, स्टूडेंट फीस पे कर रहे, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे, तो सभी इंस्टॉलमेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको इंप्लीमेंट करना है। हमें एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा कि स्टूडेंट कोर्सेज के साथ रिलेट कर रहा है, फिर ये जो इंस्टॉलमेंट किसी स्टूडेंट के साथ रिलेट कर रहा है, करेक्ट। तो ये सभी आपका एक मॉडल होता है जो हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट कि सबसे पहले आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट से। तो हमें अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें पहले स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट पे हमें फील्ड्स बनाना पड़ेगा, राइट। सो देखिए एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं सेल्सफोर्स में। तो सिंपली जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर का। अगर आप किसी और पेज पे है, जैसे कि हम गए यहां पर सेल्स ऐप में, अब आप सेल्स ऐप में है, अब आपको सेम उस ऑब्जेक्ट मैनेजर के पेज पे जाना है, तो आप इस गियर आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां से आप जाएंगे सेटअप में। जैसे सेटअप में गए अगेन आप होम पेज पर आ जाएंगे, सेटअप पेज पर आ जाएंगे, जहां से आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है आप यहां से सर्च कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट मैनेजर को ओपन करिए एंड अब इस ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आप चेक करिए तो यहां पर हमारी कंप्लीट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है। कुछ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे आप होम पेज पर गए थे तो ये ऑब्जेक्ट्स ही है, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, कैंपेन्स, राइट। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स है। मतलब जब आप लॉगिन करते हो सेल्सफोर्स में तो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट कॉमन है उसको स्टोर करने के लिए सेल्सफोर्स ने हमें ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं,
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ये सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, देखिए क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया कि अपने एंड से, नो, ये सब कुछ सेल्सफोर्स प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट्स है। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब एज पर दी बिजनेस नीड हमें और ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, तो जब आप ऑब्जेक्ट्स को बनाओगे तो जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो, आप मतलब डेवलपर, तो जो ऑब्जेक्ट्स डेवलपर बनाता है उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। मतलब अभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो उनको हम क्या कह रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट। तो सिंपली देखिए आप क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट, और यहां पर आपको एक फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट का, तो सिंपली इसको क्लिक करिए कस्टम ऑब्जेक्ट। एंड अब देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है लेबल, तो हमें स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसको नाम दे देंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। देखिए मैं लेबल यहां पर दे रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट नेम की फील्ड है ना ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी, इसको ध्यान रखना। मैंने लेबल दिया स्टूडेंट, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया कहीं पर तो ये फील्ड यहां पर नहीं हुई है पॉपुलेट, जस्ट नेटवर्क इशू होगा गाइस, जस्ट 1 मिनट। हाँ तो हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया ये ऑब्जेक्ट नेम की फील्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुई, स्टूडेंट फील्ड, राइट। तो ये ध्यान रखना, एक लेबल होता है, एक ऑब्जेक्ट नेम होता है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ये एपीआई नेम है। तो लेबल कहां यूज होता है, एपीआई नेम कहां यूज होता है, प्लूरल लेबल कहां यूज होता है, सभी आपको पता चलेगा। लेकिन यह ध्यान रखना जब भी आप लेबल देते हो उसी लेबल से यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम आता है। अगर ये सिंगल वर्ड है, अगर आपने कोई मल्टी वर्ड्स नाम यहां पर दिया, जैसे कि मैंने नाम दिया स्टूडेंट डेटा, ऐसा अगर मैंने नाम दिया तो ये कैसे पॉपुलेट होता, ये इस तरीके से यहां पर पॉपुलेट होता स्टूडेंट डेटा, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी स्पेस नहीं आ सकता। लेबल में स्पेस हो सकता है लेकिन आपके ऑब्जेक्ट के नेम पे स्पेस नहीं होता, ये एपीआई नेम है। क्योंकि ये एपीआई नेम आप बैकएंड में यूज करने वाले हो, जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट पे कोई वैलिडेशन अप्लाई करना है, कोई ऑटोमेशन अप्लाई करना है, कोई कोड इंप्लीमेंट करना है, तब हम इस एपीआई नेम का यूज करते हैं। और जो लेबल होता है, लेबल यूज होता है आपके यूआई पार्ट के लिए जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। फिर आता है आपका प्लूरल लेबल। प्लूरल मतलब जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्लूरल लेबल क्या हो गया, स्टूडेंट्स, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अकाउंट है, अकाउंट का एपीआई नेम अगेन अकाउंट ही आ गया प्लस, लेकिन उसका प्लूरल लेबल क्या आ गया, अकाउंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट का प्लूरल लेबल हो गया आपके स्टूडेंट्स, करेक्ट। देन अब यहां पर कुछ स्पेशल है कि अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट में आप किस टाइप का डेटा एंटर करो, तो आप यहां पर ये बता सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको ये चेक करना है कि इस ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा है तो आप इसको रीड करके समझ सकते हो, तो ये आपके लिए होता है। देन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अगेन एंटर रिकॉर्ड नेम लेबल एंड फॉर्मेट। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे बाय डिफॉल्ट एक रिकॉर्ड नेम की फील्ड आपके पास बनेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका फील्ड का नाम क्या होगा, अकाउंट नेम। लेकिन ये नाम आपको रखना ही चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं स्टूडेंट नेम को हटा के मैं यहां पर नाम दे रहा हूं फर्स्ट नेम, तो मैं अपने मन से इसका लेबल कोई भी दे सकता हूं। ये जो फील्ड होती है नेम फील्ड, इसके लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 डेटा टाइप अवेलेबल होता है। हर फील्ड के लिए हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। हर फील्ड में हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि हर फील्ड में आप एक डेटा एंटर करने वाले हो। अभी हमने डिस्कस किया था जब आप लीड में एक डेटा एंटर करने जाओगे, हर फील्ड में आप डेटा एंटर करोगे तभी तो आपका रिकॉर्ड बनेगा। देखिए जैसे मैं यहां पर एक डेटा एंटर कर रहा हूं, ये एक फील्ड है मेरी, यहां पर मैं कुछ डेटा एंटर कर रहा हूं, यहां पर हम कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, तो किस टाइप का डेटा एंटर आप कर रहे हो तो वो आपको बताना पड़ता है आपके डेटा टाइप में। फिलहाल तो फर्स्ट नेम मतलब टेक्स्ट टाइप का डेटा एंटर करूंगा, लेकिन आपको ये याद करना है कि डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट जो आपकी फर्स्ट नेम की फील्ड है, नेम की फील्ड, उसमें 2 ही टाइप्स अवेलेबल है, टेक्स्ट और ऑटो नंबर। तो हमने उसमें से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ऑप्शनल फीचर्स, सभी ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ करेंगे क्योंकि हम इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। देन अलाउ सर्च, डिप्लॉयमेंट स्टेटस हमेशा डिप्लॉयड रखेंगे। अलाउ सर्च, हम इसको अलाउ करना चाहते हैं सर्च के लिए। देन ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट टू द रिलेटेड लिस्ट टू द डिफॉल्ट पेज लेआउट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर ऑब्जेक्ट का एक पेज लेआउट बनता है जहां पर रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको शो होती है। उनके रिलेटेड लिस्ट में अगर आपको अटैचमेंट या नोट्स ऐड करना है तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। तो मैं अलाउ करके आपको दिखाता हूं कि ये कैसे शो होता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, देखिए लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो आपको उसका टैब बनाना पड़ता है। देखिए
जब आपको ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, ये जो है ये टैब है, अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अकाउंट टैब को क्लिक किया, कैंपेन्स को एक्सेस करने के लिए कैंपेन्स टैब को क्लिक किया। तो जब आप इस टैब को एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तभी आपको ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। इसीलिए हमें भी इस ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, तो हमें इसका टैब बनाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस चेकबॉक्स को क्लिक किया और सिंपली अब सेव। तो हमें टैब क्रिएट करने का अभी ऑप्शन आएगा, देखिए। तो यहां से आप टैब बना पा रहे हो, देखिए टैब स्टाइल। तो कोई भी एक टैब स्टाइल हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया। कोई भी टैब स्टाइल आप प्रोवाइड कर सकते हो जो भी अवेलेबल है, या फिर हम अपने हिसाब से यहां पर ऐड भी करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टैब स्टाइल सिलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट, देन अगेन। बाकी सभी यहां पर नेक्स्ट करना है, आगे जाके आपको इन सभी के बारे में समझ में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट सेशन है तो आप सिंपली इसको नेक्स्ट करते हुए चलिए। देन अब इसको समझिए, हमने लेबल क्या दिया था ऑब्जेक्ट का, सिंगुलर लेबल स्टूडेंट, फिर उसका एपीआई नेम पॉपुलेट हुआ उसी के नाम से, देखिए स्टूडेंट के नाम से ये एपीआई नेम। लेकिन स्टूडेंट नाम हमने दिया था, वहां पर भी स्टूडेंट शो कर रहा था, लेकिन जब ये सेव हुआ उसके सामने क्या पॉपुलेट होके आया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो मतलब जब आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट को अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी के थ्रू। सी मतलब ये आपका एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम में आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड होकर आएगा। और ये जो प्लूरल लेबल आपने दिया स्टूडेंट्स, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन पेज है। अब आप इस ऑब्जेक्ट पर जो चेंजेस करना चाहिए, आपको अनदर फील्ड्स बनानी है, तो आप इस पेज पर आएंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये 4 फील्ड्स बनी, क्रिएटेड बाय, देन नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय ओनर। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 4 फील्ड्स बनती है। और भी कई सारी सेटिंग्स है इस ऑब्जेक्ट पर जो हम आगे चल के इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का टैब बना लिया। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट और उसका टैब बनाते हो तो वो टैब आपको इस ऐप लॉन्चर में विजिबल होता है। सर्च करके देखते हैं आ रहा है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, हमने क्या बनाया, स्टूडेंट। देखिए आ रहा है, सर्च हो रहा है। अब इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, देखिए तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट। अब जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को बनाया, देखिए ये ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन हुआ है। तो रिसेंटली व्यूड बाय डिफॉल्ट मैं करता हूं इसको ऑल, सभी रिकॉर्ड्स बताइए। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है क्या, नो, हमने अभी तक कोई रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। तो देखिए एक ही फील्ड हमें शो रही है फर्स्ट नेम, लेकिन 0 आइटम्स, मतलब कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। मुझे रिकॉर्ड बनाना है, सिंपली आप जाएंगे न्यू बटन पे। लेकिन आपके ऑब्जेक्ट पर फील्ड्स कितनी है जिसमें आप इनपुट दे सकते हो, ऐसी तो एक ही फील्ड है जो आपने बनाया था टेक्स्ट टाइप की, फर्स्ट नेम फील्ड। तो मैं यहां पर नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर नाम दिया सागर, तो मैंने फर्स्ट नेम यहां पर प्रोवाइड किया और हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने क्रिएट किया, ये हमारा एक रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट हुआ। क्लियर है आप लोग? हाँ, शुभम, हितेश, शिवानी, अमोल, अमन, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है कि हमने किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया? यस सर, यस यस करेक्ट, सिंपल है। देखिए अब हमारी और रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, 1-2 फील्ड्स भी आज बना लेंगे, करेक्ट, ताकि ये आपको आज प्रैक्टिस करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट नेम तो हमने बना लिया, 3 फील्ड्स हम आज बना लेते हैं। लास्ट नेम भी बना लेते हैं, ईमेल भी बना लेते हैं, फोन भी बना लेते हैं, इतनी फील्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इस सेम ऑब्जेक्ट पर फील्ड्स बनानी है। देखिए तो कैसे बनाते हैं फील्ड्स, तो सेम अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, अगेन मुझे इसमें चेंजेस चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है, अगर ये डिटेल आपके सामने ओपन है तो आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है एडिट ऑब्जेक्ट का। जब आप एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, आप उस सेम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के कस्टमाइजेशन पेज पर। या फिर देखिए यहां पर आ गए आप, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, यहां पर आगे देखिए ये सेम पेज पर, या फिर देखिए होम पेज पर जब आप जाओगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पर आप गए होम पेज से, यहां पर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उस ऑब्जेक्ट को सर्च करेंगे, जैसे हमने बनाया स्टूडेंट, एंड फिर इस स्टूडेंट को आप ओपन कर सकते हो, सेम पेज पर आएंगे। लेकिन शॉर्टकट वे क्या है, अगर आपके स्क्रीन पर सेम ऑब्जेक्ट ओपन है तो आप डायरेक्टली एडिट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। अब मुझे फील्ड्स चाहिए, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप का, क्लिक करिए फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। बाय डिफॉल्ट तो 4 फील्ड हमें मिली, और फील्ड हमें क्रिएट करना है, न्यू पर क्लिक करेंगे, सिंपल। देन अब हर फील्ड का एक डेटा टाइप होता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब तो सबसे पहले इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट के रिलेटेड मेरे पास 4-5 डेटा टाइप है, देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनकैप्सुलेट, टोटल 5 टाइप के डेटा है मेरे पास।
टेक्स्ट के ही रिलेटेड डेटा में एंटर कर रहा हूं। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। ये सभी का डिफरेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, टाइम कम है, ठीक है, क्योंकि आज हमें 3 फील्ड्स बनानी है किसी भी हालत में, और बाकी फिर मैं सभी की डिटेल्स आपको कल एक्सप्लेन करूंगा अगेन। तो फिलहाल मुझे सिर्फ टेक्स्ट टाइप का डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम जैसे हमने एंटर किया वैसे ही लास्ट नेम भी मुझे चाहिए। तो टेक्स्ट टाइप का डेटा आ गया, तो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, देन डेटा टाइप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फील्ड का नाम आपको क्या देना है, मुझे इसका नाम देना है लास्ट नेम, ठीक है। देन कितने कैरेक्टर्स मतलब लेंथ, तो मैं यहां पर 30 कैरेक्टर्स तक लास्ट नेम को एंटर करना चाहता हूं। देन इस फील्ड के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हो, कोई हेल्प टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो। हेल्प टेक्स्ट क्या होता है, देखिए इस तरीके से आई बॉल, मतलब यहां पर एक आइकन आ रहा है, तो यहां पर क्या बता रहा है, इस फील्ड के बारे में कोई हेल्प टेक्स्ट मुझे दे रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन वो वहां पर दे रहा है, तो आप ऐसे ही फील्ड के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देन उसके बाद क्या आपको इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड मतलब जब आप डेटा को एंटर करने के लिए जाओगे तो आपको इस फील्ड में वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रख सकते हो। मुझे रिक्वायर्ड नहीं चाहिए तो मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूं, मुझे यूनिक नहीं चाहिए। अगर आप इस फील्ड को एक्सटर्नल आईडी मार्क करना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल आईडी मार्क कर सकते हो। ये जब हम एक्सटर्नल सिस्टम को यूज करते हैं तब हम इस फील्ड के थ्रू डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली अब फिलहाल हमने इसको किया नेक्स्ट, देन उसके बाद सभी हमें एज इट इज इसको नेक्स्ट करते हुए चलना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड न्यू, जब आप नेक्स्ट करोगे सिर्फ सेव करोगे तो ये फील्ड सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंड न्यू करोगे ये फील्ड सेव होके अनदर फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूं, बाद में सेव एंड न्यू के बारे में भी बताएंगे। देखिए तो सेव किया तो इस पेज पर आ गए, फिर से न्यू करना है तो न्यू, तो अभी सेव एंड न्यू दोनों एक साथ कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब मुझे चाहिए फोन का डेटा, तो देखिए फोन के लिए यहां पर स्पेशल डेटा टाइप दिया है, देखिए इन्होंने फोन को, तो फोन को सिलेक्ट किया, डेटा टाइप नेक्स्ट, देन फील्ड को मैंने नाम दिया फोन, फील्ड नेम यहां पर पॉपुलेट हो ऑटोमेटिकली, मुझे रिक्वायर्ड नहीं करना इसे, अगेन हम करते हैं इसे नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। देखिए सेव करने के बाद फिर से मैं न्यू और एक फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, वो फील्ड सेव हो गई और न्यू। अब मुझे ईमेल के लिए भी करना है, तो देखिए ईमेल के लिए भी ऑप्शन है। तो ये स्पेशल टाइप की फील्ड्स है फोन के लिए और ईमेल के लिए, जो यहां पर प्रॉपर उसका फॉर्मेट भी चेक करता है कि आपने जो डेटा एंटर किया, जैसे कि ईमेल फील्ड बनाया तो ये ईमेल फील्ड उसका प्रॉपर फॉर्मेट चेक करेगा कि ये ईमेल के ही फॉर्मेट में आपने डेटा एंटर किया है या फिर नहीं, करेक्ट। सो देखिए अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो ईमेल, देन नेक्स्ट, ठीक है। सो ईमेल फील्ड एंड देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सेव। देखिए तो अभी हमने एक तो स्टैंडर्ड फील्ड मिली हमें फर्स्ट नेम की जो नेम फील्ड है, 3 हमने कस्टम फील्ड्स बनाए। देखिए फोन नंबर के लिए, लास्ट नेम के लिए और ईमेल के लिए। अब आप इसको प्रॉपरली नोटिस करिए, ईमेल फील्ड अंडरस्कोर सी अपेंड होके आ गया। तो जब आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो या फिर उस ऑब्जेक्ट पर जब आप कस्टम फील्ड्स बनाते हो तो सभी के लिए आपके पास क्या होता है, अंडरस्कोर सी अपेंड होके आता है। क्लियर है? अब मुझे अगर फिर से इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है, फिर से चलते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर गए, इसको ओपन करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो फील्ड्स हमने क्रिएट किया वो यहां पर शो हो। कभी कभी ये अपडेट होने के लिए टाइम लगाता है गाइस, ठीक है। तो जैसे आपने फील्ड्स को बनाया उसी टाइम आपने न्यू बटन पर क्लिक किया तो हो सकता है कि वो फील्ड यहां पर विजिबल ना हो, देखिए नहीं हो रही है, तो ये कभी कभी टाइम लेता है उसको अपडेट होने के लिए, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते जाना होगा आपको 1-2 बार और फिर ये फील्ड्स आ जाएंगे आपके पेज लेआउट पर, ठीक है। सो फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन एंड न्यू, ठीक है, अभी तक नहीं आया। ओके तो पता नहीं अब ये कितना टाइम लगाएगा। क्लासिक वर्जन में ये जल्दी हो जाता है, क्लासिक में जैसे आपने चेंजेस किया उसी टाइम पर ही आपको डेटा शो होने के लिए लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं क्लासिक वर्जन में इसको ओपन करता हूं, देखिए स्विच टू क्लासिक एंड अब जो फील्ड्स आपने बनाया सभी फील्ड्स यहां पर आ जाएंगे। देखिए ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एंड न्यू पे क्लिक करेंगे
तो ये, लेकिन आपको ये क्लासिक वर्जन को यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूं अभी। फर्स्ट नेम हमने फील्ड बनाया, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, तो ये सभी फील्ड्स अब आपके यहां पर विजिबल हो जाएंगे। करेक्ट, क्लियर है? तो फिर से मैं लाइटनिंग में चलता हूं, लाइटनिंग में भी अपडेट हो जाएंगी जल्दी, फिर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइटनिंग में अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ। करेक्ट, ये तो क्लियर हुआ, सभी फील्ड्स बना पाओगे अब? फील्ड्स बना पाएंगे सभी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट पे? यस सर। ठीक है, आज का आपका यही टास्क है। देखिए सभी को ऑब्जेक्ट बनाना है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर हमने 3 फील्ड्स बनाए। देखिए तो आज का आपका टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। और ये 3 फील्ड्स आपको बनाना है, या फिर देखिए मैं आपको लिख के दे देता हूं यहां पर। फर्स्ट, सो क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड क्रिएट फॉलोइंग फील्ड्स, क्रिएट फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। सबसे पहली जो फील्ड है उसका नाम आपको देना है फर्स्ट नेम, लेकिन ये स्टैंडर्ड फील्ड है, जो सेल्सियस ने हमें बाय डिफॉल्ट दिया था वो स्टैंडर्ड फील्ड है, उसी का लेबल आप चेंज करेंगे, उसको लेबल आप देंगे फर्स्ट नेम का, ठीक है। देन बाकी कस्टम फील्ड्स आपको बनाना है, जैसे कि लास्ट नेम, देन ईमेल एंड फोन, करेक्ट। तो ये सभी फील्ड्स आपको बनाना है। देन तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कोई भी एक स्टूडेंट लीजिए, ग्रुप पे शेयर करिए। आज आपका एक नया ग्रुप क्रिएट होगा, सभी को वहां पर ऐड करा दिया जाएगा, नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, एंड रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस आज आपको शेयर किया जाएगा। तो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। किसने लिया इसका स्क्रीनशॉट बता दीजिए सभी लोग, या फिर फिलहाल के लिए सभी अपने अपने मोबाइल में ले लीजिए। कल से तो आपका एक नया ग्रुप होगा, तो आप ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए चलेंगे। हाँ, तो सभी लोग ले लीजिए अभी फर्स्ट। ओके, कर लिया आपने? यस सर। यस, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया आज, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेटा के बारे में। सबसे पहले हमने एमवीसी पैटर्न समझा, एमवीसी पैटर्न या फिर एमवीसी आर्किटेक्चर, करेक्ट। देन उसके बाद हमने समझा कि डेटा क्या होता है, फिर हमने समझा डेटाबेस क्या होता है, और फिर हमारा मेन डिस्कशन आया ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आप मुझे बताएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कस कर लेते। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, बताइए ऑब्जेक्ट के बारे में जितना आपको समझा। यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस। करेक्ट, मतलब जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हो, राइट। सो आप क्या बता सकते हो ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट्स आर like database tables where we store the data, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब सेल्सफोर्स हमें 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? पहला स्टैंडर्ड करेक्ट। अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? provided by Salesforce. Provided by Salesforce, the objects provided by Salesforce जो ऑलरेडी Salesforce में अवेलेबल है, provided by Salesforce, करेक्ट। देन एग्जांपल के लिए लीड ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी क्या है? ये आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, तो जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए अब कस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। कस्टम ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग, द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय डेवलपर्स as per requirement. करेक्ट, एज पर द बिजनेस नीड और रिक्वायरमेंट, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? कस्टम ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को बनाते हुए चलेंगे। तो ये सब कुछ होता है आपके ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये सब कुछ आपको नोट्स में दिया हुआ है, बस आप इसको डेली पढ़ते जाएंगे। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं अभी से,
तो आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, आज का ये लास्ट डेमोस्ट्रेशन था, तो आज सबसे पहला काम है आपका कि आप टीम को मैसेज करके कल के सेशन से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं कल आपको अभी तक 3 सेशन में हमने जितना भी डिस्कस किया है सभी में क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, ठीक है। कल के सेशन तक हमने, आज के सेशन तक जितना हमने डिस्कस किया है, सेल्सफोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटाबेस, देन ऑब्जेक्ट्स, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो इसीलिए एडमिशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। फिर हमारे वेबसाइट का एक्सेस आपको मिलेगा, जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन है, डेली के जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, क्योंकि अभी आपको ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेंगे, जैसे हम अभी ग्रुप पे शेयर करते थे, अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो डेमो थे, इसीलिए हमने शेयर किया। तो अब ये प्राइवेट हो जाएंगे सभी और आपको सिर्फ वेबसाइट से ही मिलेंगे। सेकंड, आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सेस आज ले लीजिए आपकी एडमिशन कंफर्म करके। प्लस अब कल आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, राइट, और अब उस ग्रुप में आपको डेली जो भी टास्क आपको मिल रहा है वो टास्क आपको शेयर करना है डेली व्हाट्सएप, ठीक है। डेली ग्रुप में आपको वो टास्क इंप्लीमेंट करके शेयर करना है, ठीक है। अगले संडे सैटरडे देखिए, जो भी हमारे सेशंस होते हैं, सैटरडे तक हमारे सेशंस होते हैं, मंडे टू सैटरडे हमारे सेशंस होते हैं। लेकिन हर संडे को हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रेजेंटेशन सेशन होता है, जिसमें आप क्या करते हो, स्टूडेंट कोई भी प्रेजेंटेशन देता है, मतलब एक एक टॉपिक पिक करके आपको एक्सप्लेन करना है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा गाइज, ठीक है। अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से डेली पढ़ना है, टाइम टेबल बना लीजिए प्रॉपरली आपका और पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है वो सभी नोट्स पर अवेलेबल है। तो जब आपको ये एक्सेस मिल जाएगा तो आप इसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नोट्स आपको शो करता हूं एक बार। ठीक है, सो देखिए अभी तक ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके हुए हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स क्यों नंबर 1 पे है, कितने प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करता है, सीआरएम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, द राइट, देन डिलीवरी मॉडल्स, जो टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, राइट। देन तो यहां से अब हमारा स्टार्ट हुआ एडमिन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो डेटा मॉडलिंग हमने स्टार्ट किया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिया हुआ है। देन अब तो हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, तो इतना अभी तक हमने कवर किया है, ठीक है। तो टैब भी तो हमने बना लिया, तो ये सब कुछ है। तो अभी हम फील्ड्स के बारे में डिस्कस करें। अभी कल हमारा टॉपिक रहेगा फील्ड्स, क्योंकि अभी तक हमने 2-3 फील्ड्स आज बना लिया, फोन फील्ड या ईमेल फील्ड। तो कल हम अगेन यहां पर एक्स्ट्रा फील्ड्स यहां पर स्टार्ट कर देंगे इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। सो प्रॉपरली इतने क्वेश्चन जो हुए हैं इसका थ्योरेटिकली रीड करिए एंड डेली प्रैक्टिस करके आपको शेयर करना है। तो आज इसको इंप्लीमेंट करके रख दीजिए और कल जैसे आपका ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में आपको इस टास्क को शेयर करना है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? शुभम, हितेश, अमोल, शिवानी, अमन, Yes, सभी sir. स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. तो टीम को Yes, मैसेज sir. करके आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और आपका एक्सेस ले लीजिए आज, ठीक है। तो मैंने आपको सेशन से यहाँ पर ऐड किया हुआ है हमारे वेब पोर्टल पर, ठीक है। सो केस ऑफ एजुकेशन पर जैसे आप जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ अपने अकाउंट को, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। देखिए जैसे आप जाएंगे तो लाइव बैचेस को आप क्लिक करोगे, जैसे ही देखिए अब यहां पर आपको मिल रहा है ये लाइव बैचेस, ठीक है, आज के सेशन। तो ये बैच आपको ज्वाइन करना है, ये हमारी बैच है अभी का, जो रिसेंट बैच है जो आपने ज्वाइन किया। तो इसको ओपन करिए। देखिए यहां पर अभी तक हमने जो 2 सेशंस हुए हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये 2 सेशंस अभी तक यहां पर ऐड किए हुए हैं। तो आज का सेशन भी ऐड हो जाएगा। तो डेली के जो सेशंस होते हैं यहां पर आपको ऐड होते जाएंगे। तो इसको आपको ऐड टू कार्ड करना है, ठीक है। जैसे आपका एडमिशन होगा उसके बाद का है। तो आज आप एक्सेस ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपको इस अकाउंट वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना होगा आपको। सबसे पहले यहां से अकाउंट लॉगिन करेंगे आप, ठीक है। यूजर नेम और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे एंड पहले यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड बना लेंगे। फिर यूजर नेम और पासवर्ड हो गया आपका, फिर आप जाएंगे लॉगिन पर, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे आप। जैसे कि मैं एक अकाउंट पर लॉगिन कर लेता हूं यहां से, ठीक है। मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया अपना। जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा अब हम हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पर आ जाएंगे। तो मेरे डैशबोर्ड में जैसे कि मैंने 4 कोर्स में एनरोल किया हुआ है यहां से, तो ये सभी कोर्सेस मेरे पास लिस्ट यहां पर शो हो रही है। तो जितने भी आपके कोर्सेस है यहां पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। एंड अब यहां पर देखिए स्टार्ट लर्निंग, तो स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो ये डेली के सेशंस अब आपको यहां पर विजिबल हो जाएंगे। तो आप इसको रीड कर सकते हो। देखिए
ये सभी सेशंस है, ये कुछ पहले की बैचेस है, तो ये भी एक्सेस आपको मिल जाता है। जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अगर वो आगे से पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहता है अपने एंड से, ठीक है, तो वो इससे स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि अपेक्स आप सीखना चाहते हो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपेक्स से अगेन, तो आप इन बैचेस का भी एक्सेस ले सकते हो जो ऑलरेडी हमारे पास है कंप्लीट, ठीक है, किसी भी बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो जैसे आज अभी आपका न्यू बैच का आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने लॉगिन कर लिया, आप लॉगिन करो तो आपके डैशबोर्ड में आपको 0 कोर्सेज दिखेगा, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर जाना है, इसको क्लिक करना है, ऐड टू कार्ड करना है, न्यू बैच को व्यू कार्ड पर जाएंगे, देन तो ये जो हमारा ट्रेन, ठीक है, इसको हमने ऐड किया, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। जो आपकी बैच है उसको ऐड कर लेते कार्ट में, सिर्फ ये वाली बैच, देन ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ड, देन प्रोसीड टू चेकआउट, देन यहां पर आना है आपको। यहां पर भी फर्स्ट टाइम आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करना है, बिलिंग एड्रेस, क्योंकि आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा हमारी तरफ से कि आपने सेल्सफोर्स ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। तो जैसे आप डिटेल्स देंगे आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फिर आप ये डिटेल्स ऐड करोगे, कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। और देखिए ये क्यूआर कोड आएगा, सिंपली इसको कैंसिल कर देना, यहां से पेमेंट नहीं करना आपको, सिंपली कैंसिल कर दीजिए, बैक चले जाइए, क्योंकि आपको पेमेंट डिटेल्स आपको टीम शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे शिवानी आपका एडमिशन हो गया है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अभी, ठीक है शिवानी। यस सर। ओके, तो जो भी हमने बताया, तो यहां से पेमेंट कैंसिल कर देना है, फिर मैसेज करिए टीम को, वो आपको एक्सेस दे देंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स टीम को मैसेज करेंगे, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और ये सेम प्रोसेस फॉलो करके टीम को मैसेज करिए। हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट आ गई अभी आपकी पेमेंट की, हम आपने जो पेमेंट हमारी तरफ से किया है तो वो पेमेंट हम यहां पर ऐड करके आपका एक्सेस अलाउ कर लेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना टीम को मैसेज कर लीजिए और आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कल से आपके डेमो सेशंस बंद है, आपकी लाइव सेशंस यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? किसी को कोई क्वेश्चंस है? शुभम, हितेश, अमोल, अमन, शिवानी, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? प्रॉपरली पढ़ाई स्टार्ट कर दिया सभी ने? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, एक क्वेश्चन से ही आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है अच्छे से, ठीक है गाइस। कोई भी क्वेश्चंस रहे डेली पूछे, क्लास में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम क्लास में इसीलिए कम स्टूडेंट रखते हैं ताकि अच्छे से इंटरेक्शन हो, आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अभी, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम करने वाले हो सब कुछ मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और ग्रोथ आपको उसी लेवल का फिर मिलता है। बस आपको अपना 100% देना है अभी से, ठीक है। क्लियर है गाइस सभी? हितेश, Yes, sir. अमोल, अमन, शिवानी, शुभम, ओके गाइस। देन सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, टीम को मैसेज करके आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और आपका एक्सेस ले लीजिए। ओके गाइस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ ये शुभम। सर, आने वाले समय में एआई का क्या इफेक्ट होगा सेल्सफोर्स पे? देखिए गाइस ये सब कुछ ऐसा ही है, अगर आप कोई भी स्टार्ट नहीं करोगे, अब इतने सारे लोग हैं, आप सिर्फ अपने एंड से मत सोचिए। कोई भी स्किल्ड पर्सन है ना, बस ये सोचिए जिसके पास स्किल्स है वो कभी जॉबलेस नहीं रहेगा, बस ये याद रखिए। जो आगे आने वाला है उसका अभी से सोच के आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर एआई सर, actually, इंजीनियर्स का कुछ भी नहीं मैं- होने वाला है ना। हाँ, मैं तो कोडिंग सब कुछ- बैकग्राउंड से नहीं हूँ, एक्चुअली मैं कुछ नहीं मैकेनिकल होगा। बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, तो कुछ नहीं सर, होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि एडमिन बेस्ट रहेगा कि डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बेस्ड, क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, लोग हैं, हमारे जॉब्स रहेंगे, राइट। वो अभी से नहीं सोचना आपको कहाँ एआई आने वाला है और कहाँ वो आपकी जॉब लेगा। इतना ये सब कुछ ऑटोमेशन नहीं होगा, सब कुछ मतलब एक कंप्लीट आपके लिए सारी चीज़ें बिल्ड होकर नहीं मिल सकती, करेक्ट। तो बहुत टाइम है उसके लिए, तब तक हमारा सब कुछ लाइफ निकल जाता है अच्छे से प्रॉपरली, करेक्ट। अभी से मत सोचना उसका, क्योंकि अभी इतने सारे कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो सब कुछ बंद हो जाते हैं, सीएससी, आईटी, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट जो हम कर सकते हैं वो रोबोट्स खुद से उतना इंटेलिजेंस नहीं होता, भले वो इंटेलिजेंस कह रहे हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके नाम में ही आर्टिफिशियल है। तो वो पता है आपको कितने दिन तक चल सकता है आर्टिफिशियल चीज़ें, सिंपल है, हाँ, राइट। जो बराबर। आप कर लेकिन सकते सर हो वो कोई आज भी- ऐसा होता है कि डेवलपमेंट में कोडिंग भी होता है, राइट? सो हाँ। कोडिंग के लिए तो वो थोड़ा इफेक्टिव लग रहा है, इसलिए पूछ लिया। डिफेक्टिव मतलब कैसे? कोडिंग पार्ट? हाँ, कोडिंग पार्ट। नहीं, डेवलपमेंट में तो कोडिंग आप हम पे छोड़ दीजिए वो सब, क्योंकि जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी कोडिंग नहीं आता है, वो सब कुछ बेसिक से होगा,
ठीक है, जो भी Okay. टॉपिक में आपको डाउट है मैं आपको 2 बार 3 बार पढ़ाऊंगा। और अगेन जो बैचेस स्टार्ट होती है आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हो, बैचेस साइमल्टेनियसली आप बैचेस कंटिन्यू कर सकते हो। इस बैच को आपने कंटिन्यू किया, सेकेंड अगर बैच स्टार्ट होती है नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पर एडमिन फिनिश हुआ, अपेक्स स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर फिर से एडमिन से स्टार्ट होगा, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसमें आपका कंटिन्यू चल रहा है, अनदर बैच में आपकी रिवीजन हो रही है। तो जितना आपको ज़रूरी है उतनी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ट्रेनिंग का तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ कि जितना भी हम कवर कर रहे हैं आपके ज़ीरो नॉलेज के साथ मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, और बहुत बेसिक से इजी लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो मैं आपको मास्टर कर दूंगा, इतना तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है गाइज, शुभम, हितेश, Okay, sir. अमोल, शिवानी, या यस सर। ओके गाइज देन, सो प्रोसेस Thank you. कंप्लीट कर लीजिए आपका, और कल से सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज देन, सो कल 7:30 को मिलते हैं। ओके गाइज देन, थैंक यू। Okay, sir. Bye. बाय सर।